नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इन खबरों से रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबर पर विस्तार से इस शो के जरिए हम आपको जानकारी देंगे, इसके बारे में बताएंगे। जिस शो का नाम है खबर गरम है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीप फेक की। डीप फेक के मुद्दे को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आईटी मिनिस्टर ने इसे लेकर बैठक भी की है और कुछ सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। केंद्र संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया मंच के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक डीप फेक मुद्दे पर केंद्र सरकार सतर्क है और अभी सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने पर फैसला हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के कई कलाकारों को निशाना बनाने वाले कई डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। इस पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इससे नकली सामग्री बनाने की प्रौद्योगिकी और उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए थे। 4 चीजों पे एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है, किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें, जाने कैसे कि ये डीप फेक है। दूसरा, प्रिवेंट करने का, कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या। तीसरा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रांग किया जाए ताकि एकदम तुरंत कार्रवाई हो सके। चौथा पिलर है, चौथे पॉइंट पे जिस पे सबका आज एग्रीमेंट हुआ, वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक सोसाइटी में एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। गलत ऑडियो या वीडियो बनाया जाता है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। इसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ केंद्र सरकार की लंबी मीटिंग हुई है। केंद्र सरकार से बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा किए और इस खतरे को स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ हफ्तों में रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। मीटिंग में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आगाह किया था कि एआई से बनाए गए डीप फेक बड़े संकट का कारण बन सकते हैं, समाज में असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का भी आग्रह किया था। वहीं अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें तो उन्होंने भी आगाह किया है कि अगर ये मंच डीप फेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाता तो उन्हें आईटी अधिनियम के तहत वर्तमान में जो सुरक्षित हार्डवेयर प्रतिरक्षा मिली है वो नहीं दी जाएगी। और राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब प्रत्याशी या नेता डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देवगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहाँ देवगढ़ में हो रही है। आज देवोत्थानम एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने फौजियों को किस प्रकार धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे। उनके एक नेता पूर्व फौजियों के साथ फोटो निकलवाते थे, ऐसे जैसे ओआरओपी आ गया हो।
बीजेपी सरकार ने ओआरओपी की गारंटी दी थी और वो पूरी कर दी। इसने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया था। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहाँ बनेगी वो कांग्रेस जैसा जनविरोधी काम नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो भाजपा की ताकत को जानते ही नहीं। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल पाएगी, लेकिन उनको पता नहीं कि ये ऐसी पार्टी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4-4 पीढ़ियां खप गई और एक ही सपना लेकर वो आगे बढ़े कि भारत माता की जय और भारत को विकसित देश बनाना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान ले लिया गया है। उनको नोटिस थमा दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ पनौती मोदी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार की शाम 6 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक अन्य पदाधिकारी ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिया था। दरअसल राहुल गांधी ने विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद पीएम मोदी के खिलाफ पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा कि झूठ का जाल फैलाने में लिप्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टिप्पणियां इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने और सख्त कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि उनके आचरण में नैतिक मूल्यों के साथ साथ चुनाव कानूनों और आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। दरअसल 19 नवंबर को आपको बता दें वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य से टीम इंडिया ये मैच हार गई, फाइनल की ट्रॉफी हाथ से निकल गई। उसके 2 दिन बाद यानी 21 नवंबर को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। मोदी टीवी पर आते हैं, उन्होंने ये बात कही और हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कभी कभी क्रिकेट मैच में भी चले जाते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने ये मैच हरवा दिया, ये बात राहुल गांधी ने कही थी और इसी को लेकर अब ये नोटिस थमाया गया है। और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है उससे लेकर हरियाणा में भी राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के बारे में पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी पर अनिल विज ने पलटवार किया, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी
हरियाणा के गृह मंत्री ने जुबानी हमला बोला। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि देश की आजादी के 76 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बीजेपी के राज में लगने जा रही है। जिन्होंने 17 साल तक राजनीति की, उन्होंने तो नहीं लगाई। हमारी पार्टी ये काम कर रही है। और कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से हार रही है और गहलोत जी को कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है। सोते जागते मोदी जी और अडानी नजर आते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं और अडानी ले जाता है। जो नोट बंद हो गया उसको कैसे ले देगा। जांच एजेंसियां का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। जो तुमने काले कारनामे कर रखे हैं, अब जा तो बता दो वो काले कारनामे नहीं हैं। जो काले कारनामे कर रखे हैं और एजीएल में और नेशनल हेल्थ में जो जिस प्रकार से तुमने पार्टी का चंदा इसमें डाइवर्ट किया, और हरियाणा में भी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक हुड्डा का प्लाट देकर और अपने पुत्र को उसका डायरेक्टर बना लिया, दीपेंद्र हुड्डा को। तो ये सारे मामले लोगों को लोग इनके उत्तर जानना चाहते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री ने न सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि हरियाणा कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही राजस्थान चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और बीजेपी आ रही है। तो इन दिनों देश में चुनाव का माहौल है और राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अडानी और अमित शाह पर भी निशाना साधा और वो ये कहते नजर आए कि पीएम मोदी सामने से टीवी पर आते हैं और हिंदू मुसलमान नोटबंदी करते हैं, कैसे अडानी आकर आपका पैसा लेकर चला जाता है और अमित शाह देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं। इस बयान के बाद राहुल गांधी गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए और अनिल विज लगातार राहुल गांधी को यह कह रहे हैं कि उनको तो नींद में भी मोदी और अडानी ही नजर आते हैं। और प्रदूषण भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन प्रदूषण और पराली को लेकर बयानबाजी कम नहीं हो रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार को एक सलाह दी है। वहीं दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदूषण और पराली के मसले पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार बरकरार है। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया और कोर्ट का आभार व्यक्त किया, तो वहीं पंजाब सरकार को भी हरियाणा की तरफ से उठाए गए कदमों को अपनाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। हमने जो काम किए हैं वो जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए, बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथेनॉल बना रहे हैं, कहीं एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं और बल्कि अब तो उससे ज्यादा वो बाहर बिक रहा है उनका। अब ये चीज अगर पंजाब कर ले तो किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब तो क्या हर बार कि ये किसान है, नहीं मानते हैं, किसान है। भाई किसान को अगर आप सुविधा दोगे तो किसान मानेगा ही। वहीं पराली और प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी प्रतिक्रिया दी है। गोपाल राय ने कहा कि पंजाब सरकार ने काफी काम किया है। एक साल के प्रयास में 50% से ज्यादा पराली कम करना सामान्य बात नहीं है। हरियाणा सरकार इस पर 10 सालों से काम कर रही है। उम्मीद है कि अगले साल तक इसमें बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की जाएगी। नहीं, पंजाब सरकार ने देखो काफी काम किया है। एक साल के प्रयास में 50% से ज्यादा पराली कम करना ये सामान्य बात नहीं है। हरियाणा 10 साल से काम कर रहा है इस पे। हमारी सरकार एक साल में 50% कम की है और हमें उम्मीद है कि अगले साल इसमें और बड़े पैमाने पर जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब में भी अब प्रदूषण धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में प्रयास हर सरकार की तरफ से किए गए हैं और उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं।
तो जब भी सर्दियों का मौसम आता है या दिवाली का सीजन आता है तो प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है और इस पर बयानबाजी की गर्माहट भी बढ़ जाती है। मामला हर बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है और हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी की जाती है। हालांकि साल दर साल प्रदूषण अपना रौद्र रूप जरूर दिखाता है, लेकिन प्रदूषण कम होने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी ठंडी पड़ने लगती है। और हरियाणा में जहरीली शराब के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया है और इसके साथ ही कई गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं। हरियाणा में जहरीली शराब से मौत के मामले में एक्शन तेज है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो जहरीली शराब बेचने के आरोपियों के लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ इस मामले पर दुख जताया, तो वहीं इस मसले को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2,51,00,000 रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजाना अवैध शराब की बिक्री करने वाले ठेकों पर छापेमारी की जा रही है। इस अभियान के तहत 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक 444 एफआईआर दर्ज करते हुए 436 लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो पुलिस की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजाना अवैध शराब की बिक्री करने वाले ठेकों पर छापेमारी की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का डाटा भी डीजीपी की तरफ से दिया गया। उन्होंने बताया कि 444 एफआईआर दर्ज करते हुए 436 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जहां यमुनानगर की अगर बात करें तो 19 गिरफ्तारी हुई और अंबाला में भी 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को अब रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से एक सराहनीय फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। ये मामला जो था उसमें धारा थी जो सेक्शन 6 थी, पॉक्सो एक्ट थी और 449 थी आईपीसी में, जो घर में घुसकर ट्रेसपासिंग करी है और उसमें बच्ची का रेप किया है, उसके अंतर्गत किया गया था। और उसमें जो था अक्यूज था वो उसका नेबर था, तो वो उसने 2 बच्चियां थी उसकी विक्टिम, एक छोटी बच्ची थी एक बड़ी बच्ची थी, उसके खिलाफ जघन्य अपराध किया था, उसके लिए इसको आज सजा दी गई। तो इसमें 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जो एक रिमार्केबल है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज आएगा ताकि बच्चे के लिए ब्रॉटअप के लिए आगे यूज हो। रेवाड़ी में धारूहेड़ा में 7 अक्टूबर 2019 को 2 नाबालिग बहनों के साथ पड़ोसी ने ही घर में घुसकर छेड़छाड़ की और फिर एक बहन के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था। उस समय धारूहेड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत और साथ ही अन्य धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह फैसला वाकई सराहनीय है और इस तरह के फैसले से कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले जो अपराधी होते हैं उनमें भी डर का माहौल पैदा होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां होती हैं या फिर जो भी पीड़ित होती है उसको भी न्याय मिलता है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही एक उदाहरण पेश करता है।
जम्मू कश्मीर के घाटी के इलाके की अगर बात करें तो यहां पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रही मुठभेड़ में एक और जवान शहीद हो गए। ऐसे में अब तक 2 अफसर और 3 जवानों की जान जा चुकी है। तो वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें, मरसाल के बाजीमाल इलाके में देर रात भर के विराम के बाद आज सुबह गोलीबारी फिर से शुरू हो गई थी। रात भर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद से इलाके की घेराबंदी कर दी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी घने जंगलों की ओर न भाग पाए। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी आईईडी और स्नाइपर चलाने में माहिर थे। जम्मू के डिफेंस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कहा है कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक कारी के रूप में की गई है, जो लश्कर-ए-तैयबा में उच्च पद पर था। उसे इलाके में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए भेजा गया था। तो वहीं आईईडी चलाने, गुफाओं से छिपने और साथ ही चलाने में विशेषज्ञ स्नाइपर चलाने में माहिर था। आपको बता दें कि राजौरी के कालाकोट इलाके में जंगलों में आतंकी बुधवार से छिपे हैं और यहाँ पर सेना और आतंकियों के बीच भीषण गोलाबारी हो रही है। बुधवार को सेना का आतंकियों से आमना सामना हुआ है। आतंकी 1 महीने से छिपे थे। रात में फायरिंग रुक गई थी, लेकिन गुरुवार सुबह फिर से फायरिंग शुरू हो गई। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार बात करें तो सेना को इस ऑपरेशन के दौरान शुरुआती नुकसान इलाके में रह रहे औरतों और बच्चों को बचाने में हुआ है। पहाड़ के करीब ढोक में रहने वाले आम आदमी, खासकर महिलाएं और बच्चों के आतंकी गोलाबारी की चपेट में आने की संभावना बनी रहती है। लिहाजा सेना अपने ऑपरेशन के दौरान इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहती है। तो जहां पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है या आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा है, वो इलाका भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो काफी कठिन है। यहां रोड से कनेक्टिविटी काफी कम है, जिस वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आती हैं। आतंकी जिस तरह से सेना की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं